उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के गांव फुलरई में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना के जांच के आदेश भी दिए हैं। घटनास्थल पर डीजीपी और गृह सचिव भी मौजूद रहे और राहत कार्य का जायजा लिया गया। इस हादसे को लेकर अब एक और नई जानकारी सामने आई है। इस हादसे की जांच में पता चला है कि बाबा जहां पैर रखता है उस मिट्टी को भक्त पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि उस मिट्टी को घर ले आने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महिलाएं इसे आंचल में बांध लेती हैं। बाबा के मार्ग में रंगोली सजाई जाती है। उस रंगोली के रंग से मिली धूल को भी महिलाएं अपने पल्लू में बांध लेती हैं। सालों से यही परंपरा चली आ रही है। इस चमत्कारी मिट्टी के चक्कर में लोग उमड़े थे और फिर वहां भगदड़ मच गई। मंगलवार की दोपहर 2 बजे जब हादसा हुआ, उस वक्त जो यहाँ तमाम लोग मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन लोगों ने रेस्क्यू में मदद करी, लोगों को निकालने में, अस्पताल पहुंचाने में, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये बताइए, हादसे के दौरान आप मौजूद थे, क्या कुछ देखा? मौजूद थे। क्या कुछ देखा? था बाबा जी की गाड़ी उस तरफ से आई थी और इस तरफ से निकल के जा रही थी एटा की तरफ। तो यहाँ तादाद में भीड़ थी, कम से कम 1500 आदमी दबा हुआ था और उसमें से 600 आदमी खत्म हो गया था यहाँ पर, और कम दिखा रहे हैं। भीड़ मतलब काफी ज्यादा थी? काफी ज्यादा थी, 5 लाख की भीड़ थी। और वो अचानक से सब खेत में जा गए? खेत में जा गिरे, चिकनी मट्टी थी। यहाँ ट्रॉली लगी हुई थी पानी की, पानी पीने आ रहे थे, उसमें जा पड़े, एक के ऊपर गिरते रहे उसमें। बचाने वाले लोग मौजूद थे? बचाने वाले मौजूद थे। बचाने वाले क्या करें, संख्या इतनी थी यहाँ पर, बहुत संख्या थी बचाने वालों की, पर बचाने वाले क्या करें। आपने क्या देखा उस वक्त हादसे के दौरान? भीड़ इधर से बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भग रही थी, तो एक के ऊपर सारे जाते रहे। उधर मिट्टी टैंक लग रहा था पानी का उस साइड में, तो उससे कीच ओढ़ की रखी थी उस साइड में। तो पीछे से ज्यादा ही रफ्तार आई ना बंदों की, ऐसे 10-15 हजार बंदे आए पीछे से भगते हुए बाबा की वो धूल लेने के लिए। तो एक के ऊपर गिरते गए, उधर सारे दब गए। छोटे छोटे बच्चे थे 3-3 साल के, सारे दब के डेथ हो गई तुरंत। आपने क्या देखा था भाई साहब, उस वक्त क्या मंजर था? मंजर ये था, बाबा के लिए 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन भीड़ उससे कई गुना ज्यादा थी। 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ होगी। जितनी भीड़ इसमें पंडाल में थी, उससे ज्यादा कई ज्यादा भीड़ इसमें बाहर अपने मैदानों में खड़ी हुई थी। और जैसे ही बाबा की गाड़ी यहाँ से निकल के गई थी, तो सब लोगों को यह मानना था, उनका भक्तगणों का, कि इनके जो बाबा के टायरों की धूल है, इसको माथे पे लगाने से आशीर्वाद मिलता है और मतलब सभी दुख मुझे दूर होती हैं। तो सब लोग एकदम जन सैलाब सा यहाँ से भागा इधर की साइड में, और उधर एक नाला भी है। तो एक लेडीजों ने जैसे ही उसको धूल को लिया, और तो एक के ऊपर एक गिरती चली गई, और जो है भीड़ बेकाबू हो गई और सब दबते चले गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। जैसे तैसे हमने उनको खींचा, निकाला बाहर। और यहाँ पे कोई एम्बुलेंस तो थी नहीं, प्राइवेट वाहनों से हम लेके, मतलब जैसे जो चलता हुआ वाहन मिल रहे थे, हम उसमें डाल रहे थे और सीएससी पहुंचाया गया था। और हम तो ऐसे होपलेस हो गए थे कि कैसे निकाला जाए, क्योंकि मृतकों की संख्या अभी कम बताई जा रही है, थोड़ी ज्यादा थी वहाँ पे। हमने जो निकाले थे करीब 200-300 लोग से ज्यादा थे, हमने बाकी में ज्यादा निकाले थे। अब इसमें कम बताई जा रही है और वो ऑन स्पॉट खत्म हो गए थे। सीएससी जब पहुंचाया गया था, सीएससी पे हमें स्ट्रेचर नहीं मिली थी, और वहाँ पे यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिली थी, और वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं मिलती थी सीएससी पे। वैसे यूपी के हाथरस में मौत का सत्संग हुआ। सत्संग के दौरान प्रवचनकर्ता भोले बाबा के दर्शन के लिए अनुयायियों में होड़ लग जाने और वहां की जमीन कीचड़ और फिसलन भरी होने से भगदड़ मची। इन मौतों का गुनाहगार भोले बाबा अब तक फरार है। शुरुआती जांच में पता चला कि बाबा के पैरों के नीचे की मिट्टी पाने के चक्कर में भक्त बेकाबू हो गए और फिर जो गिरा वो उठ नहीं पाया। लोग कुचलते रौंदते निकल पड़े। बता दें, मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में ये लोग सत्संग सुनने पहुंचे थे। इस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। चश्मदीदों और भक्तों के मुताबिक सत्संग समाप्त होने के बाद यहां आए श्रद्धालुओं में बाबा के चरणों की धूल इकट्ठा करने की ही होड़ मची और यही भगदड़ का कारण रही। हालांकि इस मामले की आधिकारिक जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पुलिस घटना की असल वजह तक जल्द ही पहुंच जाएगी।
टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।